मेरी मम्मी का दूसरा पति मेरे सामने एक टॉवल पहन के खड़ा था। सिर्फ एक टॉवल। वो मेरे सामने आता है, मुझे अपना फोन देता है और बोलता है कि ये वाला मूवी देखोगी क्या दोपहर को? देखो ये वाला मूवी का ट्रेलर देखो। मैं तब घर पे अकेली थी। मम्मी ऑफिस में थी, मेरा भाई स्कूल में था। क्लास 10 में थी मैं, तो बोर्ड्स के एग्जाम की स्टडी लीव मिली हुई थी। मम्मी के दूसरे पति को लेट से ऑफिस में जाना था, उसकी दोपहर की शिफ्ट थी। वो मुझे आके अपना फोन देता है और मैं उस फोन में उस मूवी का ट्रेलर देखती हूँ जो वो मुझे दिखाता है। एंड ओ माई गॉड, द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज, ये मुझे वो क्यों दिखा रहा है? Hi guys, this is Ishita S. Bhagat signing in for today, and this is the second part of why I disappeared from my mother's second wedding. मम्मी तब ऑफिस गई हुई थी, मेरा भाई तब स्कूल में था। घर पे मैं और मेरी मम्मी का दूसरा पति बिल्कुल अकेले थे। और ये आदमी ना तब आई थिंक पीवीआर में काम करता था, पता नहीं ऐसा कुछ। ही यूज्ड टू डाउनलोड दीज पायरेटेड मूवीज, हॉलीवुड के या बॉलीवुड के कुछ एक ऐसे मूवीज वो डाउनलोड करता था। और जब भी मम्मी की छुट्टी होती थी या जब भी मेरा भाई स्कूल से आता था और ये आदमी घर पे होता था, हम लोग मूवी देखते थे साथ में। बात बात कुछ नहीं करते थे, हाँ, वी जस्ट यूज्ड टू वॉच दिस मूवीज। तो उस दिन भी वो आदमी आया। उसने टॉवल पहना हुआ था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने सिर्फ टॉवल ही पहना था, टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहना था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं बैठ के तब पढ़ाई कर रही थी मेरे बोर्ड्स की। एंड वो जब मुझे मूवी का ट्रेलर दिखाया, मैं उस मूवी का नाम भी नहीं ले सकती हूँ गाइस, क्योंकि वो मूवी का नाम ही, द नेम ऑफ द मूवी इज लाइक एन एक्ट ऑफ इंटिमेसी। आप लोग समझ रहे हो? मैं उस मूवी का नाम लूंगी तो शायद यूट्यूब ये वीडियो हटा ही देगा। दैट ट्रेलर वाज सो इंटीमेट। अजीब चीजें हो रही थी उस वीडियो में। एंड मुझे तो समझने में ही मतलब 30-40 सेकेंड्स लग गए कि ये क्या है। मैंने उस आदमी को बोला कि नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कुछ मूवी वूवी नहीं देखूंगी। उस आदमी ने वो फोन लिया, फिर वो रेडी होके ऑफिस चला गया। बट आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई डिड ही शो मी दैट। It was so graphic. There were such intimate scenes in that movie का ट्रेलर. It was so pathetic. आप लोग समझ रहे हो? मैं मूवी का नाम ही इतना अश्लील था। वो मुझे वो दिखाता है, ठीक है। मैं मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी ऐसा ऐसा है, ये तुम्हारा दूसरा पति मेरे सामने टॉवल पहन के खड़ा था एंड वो मुझे ये वाला मूवी का ट्रेलर दिखाता है। एंड मेरी मम्मी ने उसको कन्फ्रंट किया। मेरी मम्मी उसको कैसे कन्फ्रंट कर रही है? एक तो हमारा वो घर इतना छोटा सा, आप लोग ने देखा ही है मम्मी के हाउस टूर वाले वीडियो में। मम्मी ऐसे कन्फ्रंट कर रही है, अपने पति को बुलाई कि तुम इधर आओ। तो उसका पति है, मैं हूं, हम दोनों को सामने सामने बिठा के माई मॉम इज लाइक, क्या बोल रही है सोनू, कि ऐसा किया था क्या तुमने सच में? एंड मम्मी का पति ऑब्वियसली वो ही इज डिनाइंग, ही इज लाइक नहीं पता नहीं, शायद मैं तो बस उसको मूवी का ट्रेलर दिखा रहा था, अब ऐसी कोई बात नहीं है। एंड मेरी मम्मी, फिर मम्मी बोली क्या ट्रेलर है, मुझे दिखाओ। कौन सी मूवी का ट्रेलर दिखा रहे थे, मुझे दिखाओ। तो उस आदमी ने मम्मी को वो मूवी का ट्रेलर दिखाया एंड माई मॉम लॉस्ट इट। शी वाज लाइक, ये क्या है, ये क्या दिखा रहे थे तुम मेरी बेटी को, और तुम उसके सामने टावल पहन के खड़े थे, टावल पहन के। ऑल दैट हैपेंस, बट उसके बाद क्या? नथिंग। ये सब कुछ होने के बाद भी मम्मी ने कुछ कलेश किए अपने दूसरे पति के साथ, बट वी वर बैक टू लिविंग टुगेदर। मेरी मम्मी के ऊपर मम्मी का जो दूसरा पति था, एवेंचुअली ही स्टार्ट्स चीटिंग ऑन माई मॉम, ठीक है। ही स्टार्ट्स चीटिंग ऑन माई मॉम। मेरी मम्मी को जब पता चलता है कि मम्मी का दूसरा पति मम्मी के ऊपर चीट कर रहा है, माई मॉम लूजेज इट। मेरी मम्मी एकदम, मतलब मम्मी का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। इमेजिन यार, शी गॉट मैरिड टू दिस गाय फॉर द सेकेंड टाइम एंड ऑनेस्टली उनके शादी के टाइम मुझे तो उस आदमी का चेहरा देख के लग ही रहा था कि ही डजंट वांट टू गेट मैरिड टू माय मॉम, यू नो।
He just never wanted to get married to my mom. This man cheats on my mother. हमारे हमारे ही घर में, ठीक है। तो मम्मी का जो दूसरा पति था वो खड़गपुर से आया है। ही इज फ्रॉम खड़गपुर, ही इज नॉट फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। वो खड़गपुर से उठ के आया है एंड उसका यहाँ पे उसके माँ बाप उसका कोई भी यहाँ पे नहीं रहता, सब लोग खड़गपुर में रहते हैं। तो वो यहाँ पे आया है, मम्मी के घर में रहता है और मम्मी के ऊपर चीट करता है, मम्मी के बाथरूम में जाके, ना कि ही यूज्ड टू डू वीडियो कॉल विथ अदर विमेन वेयर अदर विमेन आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स। वो वैसे टाइप के वीडियो कॉल्स करता था मम्मी के ही घर में रह के, मम्मी के ही बाथरूम में ये सब कुछ करता था। ओ माई गॉड, द वे ही हैज चीटेड ऑन माई मॉम। ये सब कुछ होता है मेरी मम्मी और इसके बीच, इतने कलेश एंड इवेंचुअली माई मॉम रियलाइजेस कि इस आदमी के साथ और कुछ नहीं होगा। ऐसा एक सिचुएशन हो जाता है गाइस कि अब ये आदमी मम्मी के घर में आता है, रात को सोता है, सुबह ऑफिस चला जाता है, फिर रात को आता है, रात को सोता है, फिर सुबह ऑफिस चला जाता है। नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन माई मॉम एंड हर सेकेंड हस्बैंड। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो लोग सेपरेट होते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी भी सोच रही है कि हाँ, महीने के मिल जा रहे हैं 5-10 हजार रुपए, ये आदमी दे रहा है, वो तो उसको तो देना पड़ेगा ही ना, वो तो अभी भी मम्मी का पति है, वो तो मम्मी के घर पे रहता है, मेरी मम्मी को वो पैसा वैसा दे रहा है। एंड माई मॉम इज लाइक ठीक ही है, क्या कर सकती हूँ, अब शादी कर ली है तो रहना ही पड़ेगा साथ में। बहुत टाइम तक एक ऐसा सिचुएशन चल रहा होता है कि वो बस ऑफिस में रहता है, रात को सोने के लिए मम्मी के घर आता था, फिर सुबह ऑफिस चला जाता था। this happens, oh my god, the way this man has cheated on my mom, my goodness। ये आदमी खड़गपुर से आता है, ठीक है ना। when my mom met with her second husband, मेरी मम्मी तब एक फोन के दुकान में काम करती थी, ठीक है। she was like a sales girl। होता नहीं है रिलायंस स्टोर, जियो स्टोर, बहुत कम सैलरी मिलती है, कुछ 10-11 हजार आई थिंक सो। तो वहां पे मेरी मम्मी काम करती थी, पूरा दिन आपको स्टोर में खड़े ही रहना है, कोई बैठने की जगह नहीं है सेल्स गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। पूरा दिन आप खड़े रहोगे, 12-12 घंटा सिम कार्ड बेचोगे, फोन बेचोगे, ऐसा मम्मी जॉब करती थी। वहां पे मेरी मम्मी की मुलाकात हुई थी मम्मी के दूसरे पति से, ठीक है। मम्मी की मुलाकात होती है इस आदमी से एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी मम्मी की एक और फीमेल फ्रेंड थी। इस फीमेल फ्रेंड को हम लोग नाम देते हैं, चलिए, प्रीति, ठीक है। तो मम्मी, प्रीति, मम्मी का दूसरा होने वाला पति, अब इन तीनों की बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप हो गई है, ठीक है। ये कब का टाइम है बोलिए तो, जब मैं और मेरा भाई मेरे पप्पा और दादी के साथ वो नौकरों वाले घर में रहते थे ना, महाराष्ट्र भवन, तब हम लोग वहां पे रहते थे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम माई मॉम वॉज वर्किंग इन अ मोबाइल की दुकान, और तब मेरी मम्मी की मुलाकात हुई थी मम्मी के दूसरे पति से, ठीक है ना। तो तब हम लोग नौकरों के बीच में रह रहे और मेरी मम्मी अपने दूसरे पति को मतलब जस्ट जान रही है, ठीक है। तो मम्मी, प्रीति और मम्मी का जो दूसरा पति है, ये सब लोग साथ में घूम फिर रहे हैं, तीनों की एकदम अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये सब कुछ होता है। अब मेरी मम्मी को भी यही लग रहा है कि मम्मी ने प्रीति के साथ फ्रेंडशिप की, मम्मी अट्रैक्टेड हुई मम्मी के होने वाले दूसरे पति के तरफ, और मम्मी ने प्रीति और मम्मी के दूसरे पति को मिलाया, राइट, कि मम्मी के थ्रू प्रीति और मम्मी का दूसरा पति एक दूसरे को जानते हैं, यही मम्मी को लगता था, ठीक है ना। आफ्टर 2 years ऑफ हर मैरिज, 2-2.5 साल हो गए शादी को, ठीक है। मम्मी और मम्मी के दूसरे पति की शादी को 2.5 साल हो गए हैं। उसके बाद गाइस मम्मी को रियलाइज होता है कि ये जो प्रीति नाम की लड़की है, ये प्रीति और मम्मी का दूसरा पति खड़गपुर से साथ में आए थे कोलकाता। दे यूज्ड टू डेट ईच अदर फॉर इयर्स इन खड़गपुर में ये प्रीति नाम की लड़की ने कुछ कांड किया, ये मम्मी के जो पति है सेकंड पति, उसके घर में मम्मी ने उसके क्या, ये प्रीति ने कुछ कांड किया, कांड वांड करके ये दोनों भाग के खड़गपुर आ गए हैं। मम्मी को इतने टाइम तक लगता था कि प्रीति को मम्मी ने मिलाया है दूसरे पति से, कि दोस्ती कराई है, बट मम्मी को जानने के 5-6 साल पहले से ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। कैन यू इमेजिन? देयर हैव बीन डेज जब प्रीति की तबीयत खराब है, सोचिए पीरियड का पेट दर्द है, मेरी मम्मी इतना ट्रस्ट करती है, मम्मी अपने दूसरे होने वाले पति को बोल रही है जाओ प्रीति को जाके दवाई दे के आओ।
देयर हैव बीन डेज जब प्रीति का बर्थडे है, मम्मी प्रीति के घर में गई है, सोचिए 12 बजे केक लेके, और मम्मी देख रही है कि मम्मी का दूसरा होने वाला पति ऑलरेडी वहां पे है प्रीति के घर में अकेला। ठीक है, प्रीति और वो दोनों अकेले हैं, और मम्मी ने कभी डाउट नहीं किया कि इनके बीच में कुछ हो सकता है। मम्मी को क्या पता कि ये दोनों एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड थे, कि ये दोनों बचपन का प्यार काइंड ऑफ थे। मम्मी को ये शादी के 2-2.5 साल बाद पता चला। आप लोगों को पता है, माई मॉम वाज शैटर्ड। शी वाज लाइक, इतना बड़ा झूठ, पति ने झूठ बोला तो बोला, ये प्रीति कितनी बड़ी कलेश औरत, औरत होके उसने औरत से इतना बड़ा झूठ बोला। माय गुडनेस, इस तरह से ये आदमी ने मम्मी को बहुत धोखे दिए हैं। बाप रे, क्या क्या चीजें मम्मी से उसने छुपा के रखी थी। माय गुडनेस। एंड दिस मैन, ये जो दूसरा पति है मम्मी का, ये लोग 3 भाई है, ठीक है, खड़गपुर के 3 भाई है। तो इन लोगों का इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली है कि नहीं, तीनों भाई है। ही इज द, ये शायद मजला भाई है या सबसे छोटा भाई है, ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता। तो खड़गपुर की ये मम्मी के पति की जो माँ है, वो तो मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करती गाइस। कैसे पसंद करेगी? मेरी मम्मी एज में बड़ी है, शी इज एल्डर, वो अपने दूसरे पति से कुछ 4-5 साल एज में बड़ी है, डिवोर्सी है, 2 बच्चों की माँ है, और उसमें से 2 बच्चे छोटे छोटे होते तो समझ लेते, एक बच्ची इतनी बड़ी है। ठीक है, मैं 15-16 साल की थी जब इन लोगों की शादी हुई, मतलब 2 साल में मैं एडल्ट बन जाऊंगी। तो ये दूसरे पति की माँ मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आप लोगों को पता है, वो हाउस टूर वीडियो में तो आप लोगों ने देखा ही है कितना छोटा घर है। बेडरूम में मम्मी और उसका पति कोई झगड़ा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे सुनाई देगा ही, cause लाइक एक ही रूम है पूरे घर में, तो मुझे सुनाई देगा ही। मुझे लेके भी अगर वो लोग का कुछ झगड़ा होता था तो भी मुझे सुनाई देता था। मैंने लिटरली आई हैव हर्ड दिस कि मम्मी के दूसरे पति की माँ ने उसके पति को ऐसी ऐसी बातें बोली है कि हाँ, तूने उससे क्यों शादी की, तू उसके बेटी से ही कर लेता, वो क्लास 10 में ही है, तो कुछ साल बाद वो एडल्ट हो जाएगी, उसकी बेटी से ही कर लेता, कम से कम तेरे से छोटी तो हो। सीरियसली, मेरी मम्मी ने पूरा 1-2 महीना कलेश किया था ये एक बात सुन के। कुछ तो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा होगा या ऐसा कुछ कुछ तो था। मेरी मम्मी ने ये सुना कि मम्मी के ये पति की माँ ऐसी ऐसी बातें बोल रही है कि बंगला में, कि वो बाबा हो एतो बड़ो তার থেকে ভালো और মেয়ের সাথেই বিয়ে করে নিতিস। बंगला में ऐसे बोल रही थी, उससे अच्छा उसके बेटी के साथ ही शादी कर लेते। माई मॉम लॉस्ट इट। ऐसी ऐसी कलेश चीजें। मम्मी का दूसरा पति तो और भी अधम, हाँ, मेरे पप्पा की तरह मम्मी के ऊपर हाथ नहीं उठाता था, बट फिजिकली ही नेवर हर्टेड माई मॉम, बट मेंटली इमोशनली उसने तो मेरी मम्मी को पूरा पागल बना दिया यार। ही वॉज अ टेरिबल ह्यूमन बीइंग। आज ये स्टोरी टाइम वीडियो बनाना था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊंगी उस मूवी का नाम, वो ट्रेलर का नाम, ठीक है ना। मैंने लिटरली गूगल किया याद करने के लिए कि क्या यही था वो वाला मूवी जो उसने मुझे दिखाया था, और मुझे वो मूवी का नाम एकदम स्पष्ट याद है। आई गूगल्ड इट। मैंने आज बैठ के फिर से वो ट्रेलर देखा, ठीक है, क्योंकि यार मैं क्लास 10 में थी। आई वाज लाइक व्हाट 16, मतलब अभी 8-9 साल हो गए हैं। इतनी पुरानी मेमोरी है ना। तो मैंने मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए बैठ के फिर से वो 2-3 मिनट का ट्रेलर देखा। घिन आने लग गई यार मुझे। एक क्लास 10 में पढ़ती हुई बच्ची को, हु इज योर वाइफ्स डॉटर, ठीक है, तुम उसके सामने टॉवल पहन के खड़े हो और उसको इतना घिनौना चीज कैसे दिखा सकते हो तुम? छी। बैठ के मैं कुछ देर पहले वो ट्रेलर देख रही थी एंड ऑल आई कुड से वाज छी, बास्टर्ड, दैट मैन वाज अ बास्टर्ड। धीरे धीरे इतने कलेश होते हैं गाइस, मम्मी और मम्मी के दूसरे पति का छुट्टा छेड़ा इन गुजराती वे से डिवोर्स, छुट्टा छेड़ा हो जाता। डिवोर्स नहीं हुआ है, दे आर सेपरेटेड। अभी तो मम्मी का दूसरा पति मम्मी के घर में ही नहीं आता, ठीक है ना। ऐसा ऐसा होता है, मम्मी भी बहुत हर्ट होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम मम्मी के लाइफ में री एंट्री होती है ये तीसरे आदमी की, माई मॉम्स होने वाला थर्ड
हस्बैंड होने वाला, क्या मतलब हो ही गया है थर्ड हस्बैंड ऐसे देखा जाए तो, जो भी है। ये तीसरे आदमी की एंट्री होती है, एंड व्हाई नॉट एंट्री, इट्स री एंट्री। ये जो तीसरा आदमी है जो मेरी मम्मी के लाइफ में अभी भी है, ही इज, आई नो इट साउंड्स वेरी बॉलीवुडिश बट इट इज व्हाट इट इज, ही इज माई मॉम्स फर्स्ट लव, पहला प्यार। जैसे मेरे लाइफ में ये मार के मुझे जिस लड़के ने दाग दिया है, मेरे पहले प्यार ने, पंजाबी छुछुंदर जिसको मैं बुलाती हूँ, जैसे मेरे लिए वो है या वो था क्लास 5 का प्यार, वैसे मम्मी का जो पहला प्यार था बचपन का, उसकी री एंट्री होती है इसी इसी टाइम में, जब मम्मी के दूसरे पति के साथ मम्मी के घर में अपरंपार कलेश चल रहे हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम ये तीसरे आदमी की एंट्री हो जाती है। अब मम्मी को थोड़ा तो बैक सपोर्ट मिला। दिस मैन इज बैक इन माई मॉम्स लाइफ आफ्टर 36 years, 36 or 37 years, या आफ्टर 36 years इस आदमी का बैक हो गया है मेरी मम्मी के लाइफ में, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई मॉम, ट्रस्ट मी। मेरी मम्मी को मैंने किसी इंसान के साथ इतना खुश नहीं देखा जितना ये थर्ड आदमी के साथ मैं मम्मी को खुश देख रही हूं या देख रही थी। ऑब्वियसली यार, पहला प्यार लौट के आया है 36 साल बाद, कौन सी महिला खुश नहीं होगी बताइए। दिस मैन ट्रीट्स माई मॉम इन कंपेरेटिवली इन अ वेरी गुड वे एज कंपेयर टू मम्मी का पहला पति और दूसरा पति। ये आदमी मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, ठीक है ना। ये आदमी की भी अपनी एक अलग सी स्टोरी है। ये आदमी ने भी, मम्मी जब छोटी थी, सोचिए 14 भी नहीं है आप, 15-16 साल की मम्मी भी है बचपन में। अब मम्मी के भी फैमिली में अलग ही कलेश हो रहे हैं। मम्मी का बाप तो और भी पागल ना, मतलब मेरा बाप तो मेरी माँ को मारता था, जान से मारने की कोशिश करता था पर मार नहीं पाया। मेरे मम्मी के बाप ने जो कोशिश की जान से मारने की अपनी बीवी को, उसकी कोशिश सफल हो गई। माई मॉम्स मॉम डाइड इन द हैंड्स ऑफ हर ओन हस्बैंड। तो आप लोग सोचिए मेरी मम्मी की तो और भी मेंटल स्टेट खराब, मतलब वेरी टॉक्सिक, राइट। ड्यूरिंग दैट टाइम शी यूज्ड टू डेट दिस मैन, ये जो तीसरा पति है ना मम्मी का अभी, शी यूज्ड टू डेट दिस मैन ड्यूरिंग दैट टाइम। तब इस आदमी ने मम्मी को धोखा वोखा दे के किसी और से शादी कर ली, और मम्मी ने मेरे पापा से शादी कर ली। जिस औरत से इस आदमी ने तब शादी की, उस औरत से इस आदमी का अभी डिवोर्स हो गया है, या हो गया ही है, हाँ अभी तक तो हो गया है, ठीक है। माई मॉम गॉट मैरिड टू माई फादर, पापा के साथ नहीं चला, खत्म हुआ। मम्मी ने दूसरे बार शादी की, वो नहीं चला, खत्म हुआ। और अब ये तीसरा पति का, ये तीसरा आदमी का डिवोर्स हो गया है, इसीलिए ही इज बैक इन माई मॉम्स लाइफ। और ये आदमी को ना बहुत एक गिल्ट है, इस आदमी को बहुत एक गिल्ट है, क्योंकि बैक देन उसने मम्मी को धोखा दिया, अलग ही लेवल का धोखा दिया। उसने मम्मी को छोड़ दिया, उसकी वजह से मम्मी को मेरे बाप से शादी करनी पड़ी, और मेरे बाप के साथ तो अलग ही सफरिंग। तो ये आदमी अपने आप को गिल्टी समझता है उस चीज के लिए, अपने आप को ब्लेम करता है मम्मी के उस दशा के लिए। तो इसलिए ही ट्रीट्स माई मॉम इन अ गुड वे, बट क्या ही गुड वे, मतलब क्या ही गुड वे यार, मुझे तो कुछ गुड नहीं लगता, मुझे तो कुछ गुड नहीं लगता। ये तीसरे आदमी की भी अलग ही कहानी है। इसलिए आप लोग देखे नहीं वो वाले घर का हाल कैसा है। वो वाले घर में मम्मी आती ही नहीं है, या तो शी इज एट हर ऑफिस, या तो मम्मी ऑफिस में है, या तो शी इज विथ हर थर्ड हस्बैंड और वट एवर, या तो मम्मी ने अभी नया नया जिम ज्वाइन किया है, या तो मम्मी जिम वगैरह में होती है। वो घर में कोई आता ही नहीं है, वो घर का कोई ख्याल ही नहीं है मम्मी को। बट मम्मी भूलो मत, तुम्हारा एक बेटा है उस घर में भाई, तुम्हारा एक बेटा है। मेरे को तो गोली मारो, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना अभी देख सकती हूँ, ठीक है, बट तुम्हारा बेटा तो एडल्ट भी नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर तो थोड़ा ध्यान दो। यही मैं मम्मी को कभी समझा नहीं पाती, दैट हैविंग 3 husbands और 30 husbands, इट्स एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। जितनी शादी करनी है करो, तुम्हारी लाइफ है, बट अपने बच्चे को, अपने बेटे को तुम थोड़ा तो ध्यान दो उसके ऊपर। बड़ा हो जाए एक बार तब ठीक है, वो अपनी लाइफ खुद से देखेगा, बट ही इज स्टिल, ही नीड्स हिज मॉम। आई वॉज ऑलवेज अ डैडीज गर्ल गाइज,
मुझे मेरी माँ की कभी वैसी जरूरत पड़ी नहीं है, ठीक है। मैं बचपन से आई वॉज अ डैडीज गर्ल। मेरा बाप मुझे मारता पीटता अत्याचार करता, तब भी मैं मेरे बाप को बहुत प्यार करती थी, ठीक है। मेरा बाप मारपीट के जेल में जाता, तब भी मैं रात को सो नहीं पाती थी कि अरे पप्पा क्या कर रहा होगा जेल में। आई वॉज ऑलवेज अ डैडीज गर्ल। बट माई ब्रदर, he was a mama's boy. He always needed his mom. But my mom, never there for him. मुझे वो बहुत खराब लगता है सोच के, मेरे भाई का सिचुएशन सोच के। समझ रहे हो आप लोग? मैं घर से भाग गई 5 साल पहले, तब मेरी मम्मी की मानसिक स्थिति बहुत खराब, यही आदमियों के चक्कर में खराब हो जाती है यार। ये आदमी आप सोचिए इतना बड़ा बड़ा धोखा देंगे। मम्मी के दूसरे पति के ऑफिस में जो भी औरतें हैं, बाप रे, उन औरतों के साथ ये आदमी व्हाट्सएप पे रात को छुप छुप के बाथरूम में बैठ के बात करता है। मेरी मम्मी पूरी पागल हो गई थी, वो डिटेक्टिव की तरह क्या सब ऐप इंस्टॉल करके मम्मी अपने दूसरे पति के फोन में जो भी व्हाट्सएप चैट होगा मम्मी अपने फोन में देख पाएगी। आप लोग समझ रहे हो? मम्मी ये सब कुछ करने लग गई थी। मम्मी ने जॉब वॉब छोड़ दिया था, कुछ कितने महीनों के लिए मम्मी घर पे बैठी हुई थी। फिर घर पे बैठ बैठ के मम्मी और पागल हो गई थी। बिकॉज माई मॉम वॉज ऑलवेज दैट वुमेन जो हमेशा काम करती है, मतलब घर का काम नहीं, बाहर का। मम्मी हमेशा बाहर ऑफिस में है, या मम्मी इंग्लिश सीखने के क्लासेस में जा रही है, मम्मी म्यूजिक क्लास जा रही है, जिम ज्वाइन कर रही है। गेट इट? ऐसा मम्मी को घर पे रहने का वो इतना आदत नहीं है। मम्मी को इन आदमियों ने पागल ही बना दिया यार। स्टिल अभी भी शी इज अटैच्ड टू दिस थर्ड हस्बैंड ऑफ माई मॉम, एंड क्या होने वाला पति बनी गया है वो। मम्मी ने सीक्रेटली इस आदमी से शादी कर भी ली है। Secret why? Because she is still married to her second husband. दूसरी बार डिवोर्स, इट्स वेरी टीडियस ना। डिवोर्स का चक्कर उतना इजी नहीं है कि बोल दिया कि अरे नहीं होगा तलाक तो तलाक हो गया, ऐसे नहीं होता है। आई थिंक कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है, बहुत पेपर वेपर करना पड़ता है, पेपर वर्क है, बहुत पैसे वैसे देने पड़ते होंगे। मम्मी ने दूसरे पति को डिवोर्स देने के पहले ही तीसरे वाले से शादी कर ली है। आई थिंक forget about it। क्या ही मैं बोलूं गाइस तीसरे पति के बारे में, आप लोगों को बताऊंगी मैं। तीसरे पति के साथ ही तो हम लोग गए थे मायापुर। ओ माय गॉड, क्या ही तो वाहियात ट्रिप था वो। मायापुर गई थी मैं, मम्मी का तीसरा पति और मेरी मासी की बहन, 5 लोग गए थे हम लोग मायापुर। द वर्स्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ, वर्स्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। क्या तो मम्मी के तीसरे पति को हो गया वहां पे जाके, माय गॉड। मेरी मम्मी बोलने लग गई कि क्या उसको भूत आया है, कि उसके अंदर भूत था, भूत निकल गया, कुछ भी मेरी मम्मी बोलती रहती है। खैर ऐसा ही तो कुछ अजीब सा हुआ था, मम्मी के तीसरे पति को मायापुर जाके कुछ अजीब सा दोहरा वहरा आ गया था, और उस चीज की वजह से हम लोग क्या घूमेंगे क्या, और हॉस्पिटल जाके बैठे हुए थे। बताइए, मायापुर गई हूं मैं ऐसे भगवान का दर्शन करने, भजन कीर्तन मुझे बहुत पसंद है, भजन कीर्तन करने, और मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई हूँ घंटों तक। क्या है, मम्मी के तीसरे पति के अंदर भूत आ गया है या ऐसा कुछ। क्या अजीब ना, बहुत अजीब व गरीब यार। ऑनेस्टली आई थिंक एंड आई बिलीव गाइज कि बीइंग विथ मेन इज नॉट रॉन्ग। रिलेशनशिप में रहना, शादी करना, प्यार करना किसी आदमी से बिल्कुल गलत नहीं है यार, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन उस चीज को अपनी पर्सनालिटी बना लेना इज वेरी रॉन्ग, कि यू हैव नथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन योर लाइफ। कि तुम नींद से उठ रहे हो, फोन चेक कर रहे हो कि हाँ उसने टेक्स्ट किया, कि तुम रात को सो रहे हो और उसी से बात कर रहे हो कि अच्छा क्या हुआ, कैसा दिन गया, उसी के साथ झगड़ा कर रहे हो। कि शाम को तुमको क्या करना है, शाम को अच्छा मैं अपने बंदे से मिलने जाऊंगी, अच्छा कल शाम को क्या करना है, कल शाम को उससे मिलके वापस आऊंगी। तो एवरी थिंग अबाउट योर लाइफ इज अबाउट योर मैन। दैट इज सो रॉन्ग। लाइफ में दूसरी भी चीज है करने को। मैंने अपने यंग एज में, लोग कहते हैं अभी भी मैं यंग हूं, बट कम ऑन, मैं बिल्कुल यंग नहीं हूं, ठीक है। कुछ साल में मैं 30 की हो जाऊंगी, अभी 24 की हूँ, 6 साल में 30 की हो जाऊंगी। क्या यंग हूँ, ऑलमोस्ट आंटी बनी गई हूँ यार। मैंने अपनी जवानी में 19 की उम्र में हाँ शादीशुदा आदमी के साथ इन्वॉल्व हो गई, 20-21 की उम्र में डबल डेट कर लिया, चीट कर लिया अच्छे लड़कों के ऊपर,
एस गांव का गंवार जो था, एस एस जैसे अच्छे लड़कों को खो दिया मैंने ये सब डबल डेट के चक्कर में। आई थिंक या नेचर वर्सेस नर्चर, कि आज मुझे लगता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं था, दिस वॉज नॉट इन माई नेचर, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था दैट ये सब सही है, जब आदमियों के साथ ये सब बकवास चीज करना, टाइम वेस्ट करना, घूमना फिरना, ये सब सही है, क्योंकि आई हैव बीन सीइंग माय मॉम डूइंग दैट सिंस आई वाज अ लिटिल बेबी, सिंस आई वाज अ लिटिल बेबी। आप लोगों को जो कार्ड्स दिखाए थे ना मैंने उस दिन, मम्मी के लिए लिखती थी, आज भी मुझे याद है गाइस, मैं मम्मी के लिए कोई कार्ड लिखा है मैंने, मैं बहुत छोटी हूँ तब, मुझे याद है मैं बहुत छोटी हूँ तब, आई थिंक होंगी 7-8 साल की होंगी, ठीक है, मैं बहुत छोटी हूँ तब, 8 साल की थी क्या, या 5-6 साल की थी, 5-6 साल की होंगी, एनीवे मैं बहुत छोटी हूँ तब मैंने मम्मी को कार्ड बना के दिया है। तब मेरी मम्मी का अलग ही कोई बॉयफ्रेंड था, माय गॉड, उसका नाम तो मैं ले सकती हूँ, ही वाज आदि, आदि, उसका नाम ले रही हूँ क्योंकि आदि इज अ वेरी जेनेरिक नेम, आदि मम्मी का बॉयफ्रेंड तब, ठीक है। मम्मी मुझे आदि के घर में ले जाती थी, फिर मम्मी आदि को कार्ड दिखा रही है कि ये देखो सोनू ने मुझे कार्ड लिखा है, आदि वो कार्ड पढ़ रहा है, एंड आई यू अंडरस्टैंडिंग, मैं बचपन से मम्मी के साथ घूमती फिरती थी, अगर मॉम यूज्ड टू टेक मी टू हर बॉयफ्रेंड्स प्लेसेस, तो मुझे ना कभी भी, जब मैं बड़ी हुई, जब मैं 19-20 की हुई, तब मुझे कभी भी ये चीज खराब नहीं लगी कि इतने आदमियों के, इतने लड़कों के इर्द गिर्द घूमना, या किसी लड़के को पैसों के लिए इस्तेमाल करना, द वे आई डिड विथ माई शुगर डैडी, मुझे ये सब कभी खराब लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी करके कभी सोचा ही नहीं कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो मेरा डिसीजन है, या वो किसी और का डिसीजन है जो मुझे लगता है मेरा है। आज मैं 24 की हूँ, आज क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं है किसी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का, आज तो मेरे पास और भी ज्यादा ऑप्शंस है, आज तो मैं और भी सही बंदों के साथ एक रिश्ता बना सकती हूँ, मैं फिर से प्यार कर सकती हूँ, लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती हूँ, रात रात भर बाइक में घूम सकती हूँ, मैं तो अकेले रहती हूँ यार, पूरा दिन अकेले रहती हूँ, अपने घर में 5 लड़कों को बुला के पार्टी कर सकती हूँ, पर मैं नहीं करती, मैं नहीं करती, रिलेशनशिप छोड़ो, मैं दोस्ती तक नहीं करती किसी आदमी के साथ, एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड दैट इट वाज नेवर इन माय नेचर टू डू दिस। मैं बस गलत रास्ते पे मैंने चल दिया अपनी जवानी में, क्योंकि सही रास्ता मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, बट फाइनली टुडे आई रियलाइज्ड दैट मेरे लाइफ की बहुत सारे ऐसे डिसीजंस गलत जो लिए हैं मैंने, वो कहीं ना कहीं मैंने, हाँ, अपने माँ बाप से प्रेरित होके लिए हैं, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग माई मॉम डैड, मेरे माँ बाप भी टॉक्सिक फैमिली से आए हैं, उनका भी मानसिक संतुलन काफी बिगड़ा हुआ था, तो आई कांट ब्लेम देम ईदर, but just because my mom was like that, just because my dad abused me, doesn't mean कि मैं एक पागल लड़की बन जाऊं, right? Healing from trauma is my responsibility, and this is correct for even you guys. आपका किसी ने दिल तोड़ा, आपके माँ बाप ने आपको अब्यूज किया, आपके बॉयफ्रेंड ने आपके ऊपर चीट किया, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, भला हो गया, आपकी गलती बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस दर्द से बाहर आने की, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। हीलिंग इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, डजंट मैटर हु ब्रोक यू, doesn't matter who gave you the heartbreak, you have to heal yourself, that's it. On that note, I'm going to end this video for today because आधे घंटे का हो गया है, and I will talk about the third husband। उसके साथ जब मैं मायापुर में गई, oh my god वो तो मतलब क्या ही बोलूं, मेरे को हंसी आ जाती है वो वाला दिन याद करके, मतलब जब भी मैं अपनी मामा की बेटी से, या मेरे भाई तो मायापुर नहीं गया था, भाई को जब भी मैं ये इंसिडेंट बताती हूँ, मैं ऐसे बैठ के नहीं बता पाती हूँ, मुझे खड़े रह के पूरा एक्टिंग वैक्टिंग करके बताना पड़ता है, पता है आप लोगों को, कि ऐसे करके वो मम्मी का पति रास्ते में गिरा हुआ था, ऐसे छटपट कर रहा था, एंड व्हाट नॉट, ओ माय गॉड, और हम लोग सब हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, हालांकि हंसने की बात है नहीं, इट वाज अ वेरी serious thing that happened। Anyway, if you want part 3, let me know, that will be the dast, क्या होता है, last
That will be the last part. Anyways, this was today's video. Let me know in the comment section if you enjoyed it or not. And always remember guys, doesn't matter आपका दिल किसी ने तोड़ा हो कितने घटिया तरीके से, yes, you can blame the other person for heartbreak, but you cannot expect from the other person to heal you. Healing is your responsibility. You have to do it for yourself. ठीक है ना? ऑन दैट नो, क्या हो गया है आजकल मेरी जुबान इतनी जो लड़खड़ाने लग गई है। खैर, ऑन दैट नोट लेट्स एंड टुडेज वीडियो। दिस इज इशिता एस भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। चलिए कल मिलते हैं, बाय, लव यू, टेक केयर। एंड टुडे आई एम यूजिंग अ कॉफी मग, क्योंकि किसी ने तो मुझे बोला था कि कॉफी मग यूज करने, तो या आज कॉफी मग यूज किया है, कल क्या यूज करूं जरूर बताइएगा। चलिए कल मिलते हैं।